जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिससे आपका विश्वास भगवान पर और बढ़ जाएगा। यह कहानी हमारे कान्हा जी के प्रिय भक्त भोला की है। कान्हा जी और उनके भक्तों का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। कान्हा जी के भक्त उनसे ऐसे नाराज होते हैं जैसे कोई पुत्र अपने पिता से। भोला को कान्हा जी बहुत ही प्रिय थे और जब भी भोला कान्हा जी के दर्शन करने मंदिर जाता था तो उसके मन में हमेशा कान्हा जी को लेकर एक शिकायत रहती थी कि कान्हा जी मुझे कभी साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते हैं। एक सुबह जब भोला कान्हा जी के दर्शन करने जा रहा था तब भोला को उसका मित्र बनारसी मिलता है। भोला अपने दोस्त बनारसी का अभिनंदन हरे कृष्ण बोलकर करता है और जवाब में बनारसी भी हरे कृष्ण बोलकर भोला का अभिनंदन करता है। बनारसी और भोला काफी गहरे मित्र थे और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। भोला को दुखी देखकर बनारसी ने उससे पूछा, भोला भाई तुम काफी उदास दिख रहे हो। भोला ने अपने दोस्त बनारसी के साथ अपना दुख साझा कर दिया कि मैं कान्हा जी की इतनी सेवा करता हूं, रात दिन सिर्फ उन्हीं के बारे में ही सोचता रहता हूं और कान्हा जी मुझे अपने दर्शन तक नहीं देते हैं। और कल मुझे पता चला कि साथ वाले गांव में एक व्यक्ति को कान्हा जी ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए। अब तुम ही बताओ मैंने अपनी भक्ति में क्या कमी रखी थी जो प्रभु मेरे सपने में भी नहीं आ रहे हैं। बनारसी भोला की तरफ देखता और मुस्कुरा देता है। भोला को बड़ा ही अजीब लगता है कि उसका सबसे प्रिय मित्र उसकी भक्ति का मजाक बना रहा है और भोला वाह से जाने की सोचता है। जैसे ही भोला जाने लगता है तो पीछे से बनारसी उसको रोकता है। अरे भोला भाई रुको जरा, कहां चल दिए? भोला ने बड़े ही गुस्से में बनारसी से बोला, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं तुमसे अपना दुख बांट रहा हूं और तुम हंसे जा रहे हो। तो इस पर बनारसी ने उत्तर दिया, अरे मेरे भोला भाई तुम एकदम भोले हो। ऐसे कोई भगवान से नाराज होता है क्या जैसे तुम हो रहे हो? भगवान के सिर्फ तुम ही भक्त ही थोड़ी ना हो, तुम्हारे जैसे तो भगवान के अनेक भक्त हैं। अगर ऐसे भगवान सबके लिए समय निकालने लग गए तो तुम ही बताओ यह संसार कैसे चलेगा। बनारसी की बात सुनकर भोला भी सोचने लगा कि बनारसी बात तो सही बोल रहा है। फिर भोला को ख्याल आया कि कान्हा जी औरों को भी तो दर्शन दे रहे हैं तो वो मुझे भी दे सकते हैं। अब ऐसे जिद्दी भक्त तो सिर्फ हमारे कान्हा जी के लिए हो सकते हैं। भोला बनारसी से बोलता है, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं कान्हा जी की शिकायत लेकर राधा रानी के पास जाऊंगा। अब राधा रानी ही कान्हा जी से मेरी मुलाकात करवाएगी। बनारसी फिर से हंसने लगा। भोला को इस बार बहुत गुस्सा आया और भोला बनारसी से बोला, तुम फिर से मुझ पर हंस रहे हो? बनारसी भोला से बोलता है कि अरे भाई मुझे तो इसलिए हंसी आ गई कि तुम यह बात राधा रानी के पास लेकर जा रहे हो। भोला बोला, तो भाई तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि कान्हा जी मुझे भी दर्शन दे दें। बनारसी बोला, भाई तुम बस सच्चे दिल से कान्हा जी को याद करो, देखना तुम्हें वो दर्शन अवश्य देंगे। भोला बनारसी से बोलता है, मगर मैं तो हमेशा अपने कान्हा जी को सच्चे दिल से याद करता हूं। बनारसी बोलता है कि जब तुम कान्हा जी के पास जाते हो तो तुम हमेशा कान्हा जी से दर्शन देने को बोलते हो। कान्हा जी अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, जब उचित समय आएगा वो तुमको दर्शन देंगे। बस तुम कान्हा जी की सेवा करते रहो बिना किसी स्वार्थ के और तुम देखना कान्हा जी तुमको दर्शन अवश्य देंगे। भोला को बनारसी की बात बहुत अच्छी लगी और भोला ने उस दिन ठान लिया कि अब से वो सिर्फ कान्हा जी की सेवा करेगा और उनसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। और भोला ने वैसे ही किया। भोला बस कान्हा जी की सच्चे दिल से आराधना करता गया और कुछ समय बाद कान्हा जी ने अपने भक्त भोला को सपने में आकर दर्शन दिए। इस बात से भोला बहुत खुश हुआ और उसने कान्हा जी का दिल से धन्यवाद किए। दोस्तों, हमें हमेशा दिल से भगवान की आराधना करनी चाहिए, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं और वो अपने भक्तों के बिना मांगे ही उनको सब कुछ दे देते हैं। और कुछ मिलने में देरी हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अभी उसका सही वक्त नहीं आया है और सही वक्त आने पर वो चीज आपको मिल जाएगी। मगर आपका विश्वास भगवान पर अटूट होना चाहिए कि मेरे कान्हा जी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हम एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। आज इस कहानी में हम राधा नाम की एक भक्त के बारे में बात करेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण राधा की भक्ति से प्रसन्न होकर राधा को दर्शन दिए। अगर आप लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, वृंदावन में राधा नामक एक लड़की रहती थी। वह भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए पूरे समुदाय में प्रसिद्ध थी। राधा भगवान कृष्ण के किए हुए चमत्कारों की दिव्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त करती थी और रोजाना अपना समय भगवान कृष्ण के भजन व प्रार्थना में लीन होकर बिताती थीं। एक दिन गांव में एक दिव्य त्योहार का आयोजन किया गया जिसमें भगवान कृष्ण के नए मंदिर का उद्घाटन होना था। इस शुभ अवसर पर आसपास के गांव वाले भी आए थे। राधा इस आयोजन के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि इस अवसर पर भगवान कृष्ण का मंदिर जो बन रहा था, पूरे गांव को पता था कि राधा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। तो सभी के अनुरोध करने पर राधा ने भगवान कृष्ण का एक प्यारा सा भजन गाया। वहां आए सभी लोगों को वो भजन काफी अच्छा लगा और सभी ने राधा की काफी तारीफ करी। राधा भगवान कृष्ण की चमत्कारों से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि उससे उम्मीद थी कि एक दिन भगवान कृष्ण उसको भी कुछ ऐसा ही चमत्कार दिखाएंगे। मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होता है और सभी भक्त मंदिर के कपाट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सभी भक्तों की आंखें खुली रह जाती हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर। सभी को मूर्ति इतनी ज्यादा आकर्षित करती है जैसे कि असली में भगवान कृष्ण हो। राधा भी भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर इतना ज्यादा उत्साहित हो जाती है कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इतने में उसके कंधे पर कोई व्यक्ति हाथ रखता है और उससे पूछता है, कैसी हो तुम राधा? राधा ने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था, इसलिए राधा उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछती है। माफ करना, क्या मैं आपको जानती हूं? इस बार उस व्यक्ति ने हंसते हुए बोला, हाँ बहुत ही अच्छे से। इस पर राधा ने बोला, वो कैसे? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूं। वो व्यक्ति बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे भजन बोलती हो और मेरी सेवा भी करती हो, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाई क्या? राधा यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, कौन है आप? वो व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो भगवान कृष्ण थे जो कि अपनी भक्त राधा को दर्शन देने आए थे। राधा उनको देखकर रोने लग जाती है और बोलती है, प्रभु आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं। भगवान कृष्ण राधा से बोलते हैं कि तुमने मेरी सच्चे दिल से और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करी कि मेरा दिल भर आया, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने की सोची। तुम्हारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अब से तुम मेरी प्रिय भक्तों में से एक हो। राधा इस बात से बहुत खुश हुई कि भगवान कृष्ण ने उसको अपना प्रिय भक्त बना लिया। भगवान कृष्ण राधा को दर्शन देकर वहां से चले जाते हैं। जैसे राधा बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करती थी, वैसे हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वो किसी तरह के काम में नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यस्त कार्य में भी थोड़ा वक्त भगवान की आराधना करने के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल बन सके और अपने दिल की बातें या फिर अपने दुख भगवान के साथ साझा कर सके, क्योंकि एक वही है जो आपका उद्धार कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।